हेलो स्टूडेंट्स, अब जो सर्दियां शुरू हो गई है ना, तो एक प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट फेस कर रहा है। मैम नींद बहुत आती है। ये प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं? हो ही रही होगी, आई नो फॉर श्योर, है ना। तो बेटा अब ऐसे विंटर सीजन में जिसमें बहुत ज्यादा लेजी फील होता है, हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं इफेक्टिवली, उसके आज मैं आपको 5 हैक्स बताने वाली हूं जिनको आप अप्लाई करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेटर कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बोलूं बेटा, आपका जो भी स्टडी टेबल है, आप जहां पे भी पढ़ाई करते हैं, हमेशा कोशिश कीजिए कि वो एकदम डायरेक्ट सनलाइट में हो। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सनलाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सनलाइट से ना एक अलग ही फ्रेशनेस फील होती है। आप खुद से ये डिफरेंस जो है वो फील कर पाएंगे। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि उस जगह बैठे जहां से डायरेक्ट सनलाइट आए। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम इसके बाद में बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें शायद धूप में डायरेक्टली बैठने से प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो बेटा आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पढ़ाई कीजिए, उसके बाद में जो भी आप अपना 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उस 5 या 10 मिनट के ब्रेक में सनलाइट में थोड़ा वॉक कर लीजिए, तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा फ्रेश फील होगा। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। ट्राई टू डू दिस। सेकंड, अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज बोलूं तो बेटा अब आपको पता है, जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रजाई में बैठ के पढ़ते हैं। अभी मुझे पता है तुम लोग लेक्चर भी ना रजाई में बैठ के ही देख रहे होगे, है ना। मुझे पता है ये वीडियो भी वैसे ही देख रहे होगे। देख रहे हो तो मुझे जरूर बताना कॉमेंट्स में, ठीक है। यस, तो अब क्या है कि आप, यही नॉर्मल है, ह्यूमन टेंडेंसी है। अब पता है क्या होता है, आपके ब्रेन को पता है कि ये वो जगह है जहां पे नींद आएगी, भाई ये सोने वाली जगह है। अब आप उस जगह पे बैठे हो ना, तो आपका ब्रेन बार बार आपको यही पुश करता रहेगा कि ये सोने का टाइम हो गया है, सो जाओ। इसलिए हमेशा हमेशा अपने स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ना है। और सर्दियों में ठंड लगती है और फिर से जाकर रजाई में बैठने का मन करता है, तो इसलिए मैं आपको बोलूंगी कि हमेशा शूज पहन के बैठा करो। शूज पहन के बैठोगे ना तो ज्यादा अलर्ट रहोगे और लेजी फील नहीं होगा। थर्ड, अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो ट्राई किया करो कि आप अपना जो रिवीजन प्रोसेस है, जो आप रिवीजन करते हो, वो रिवीजन जो है वो थोड़ा वॉक करते हुए किया करो। थोड़ा वॉक करते हुए रिवीजन करने से क्या होता है, जो लेजीनेस आ रही होती है थोड़ी बहुत, वो खत्म हो जाती है। अब वॉक करते हुए आप रिवाइज कर सकते हो। मे बी आप पढ़ाई जो है वो आपको बैठ के ही करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जब रिवीजन कर रहे हो तो आप थोड़ा वॉक कर सकते हो उस टाइम पे। ऑल्सो आप बोल बोल के पढ़ने की कोशिश किया करो, या फिर अपने अराउंड जो आपका रूम है ना, वहां पे आप ऐसा कर सकते हो कि मतलब दीवारों को ही पढ़ा लो, ठीक है, यस, या फिर पिलोज को पढ़ा लो। जब तुम किसी को पढ़ाते हो और तुम्हें तुम्हारी आवाज वापस सुनाई देती है तो तुम्हें लेजी कम फील होता है, ठीक है। तो ये काफी इफेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं बेटा, तो अब सर्दियों का मौसम है, ऑब्वियसली हर थोड़ी थोड़ी देर बाद में नींद आने लगती है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हम ना सोएंगे नहीं, हम जबरदस्ती पढ़ेंगे। आप बेटा बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि वो नींद आपको और ही और ज्यादा इफेक्ट करती रहेगी और आपके जो इफेक्टिव स्टडी है उसको बहुत कम कर देगी। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि मैंने ये खुद की प्रिपरेशन में भी बहुत ज्यादा ट्राई किया है, तो इसलिए ये मैं आपको बता सकती हूँ दैट आप ये कर सकते हैं कि आप जितना भी आपका सिटिंग टाइम है, लेट्स से 1 घंटा आप कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद में 5 से 10 मिनट का, मैक्सिमम 15 मिनट का पावर नैप ले लीजिए। पावर नैप बहुत इफेक्टिव होते हैं। जैसे ही आप पावर नैप लेंगे उसके बाद में आपको बहुत ज्यादा फ्रेश फील होगा, ठीक है। अब ये पावर नैप का मतलब है 15 मिनट, ठीक है, मैक्सिमम 15 मिनट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैम मैं तो पावर नैप लेने गया और मैं 1 घंटा सोता रहा, नहीं। 15 मिनट्स का पावर नैप मैक्सिमम होना चाहिए एंड उसके बाद में आपको उठना है, ठीक है। तो ये चीज आप अपनी प्रिपरेशन में इनबिल्ट कर सकते हैं। लास्ट, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, वो ये है कि आप अपना ना एक स्टडी ग्रुप बना लीजिए। अब स्टडी ग्रुप से मेरा कहने का मतलब है कि आप 4-5 फ्रेंड्स हैं, आपस में हर दिन डिसाइड करो कि आज हमें इतना पार्ट कवर करना है, ठीक है। उसके बाद में आप पूरा अपना पढ़ाई कीजिए और एंड ऑफ द डे आप सभी मिलकर एक दूसरे को अपनी प्रोग्रेस बताइए। अब जब आप बाउंड होते हैं ना किसी को अपना प्रोग्रेस बताने के लिए, तो आप ज्यादा पढ़ाई, मतलब ज्यादा आप अपने आप डिटर्मिन्ड होते हैं बेसिकली, यस। क्योंकि कई बार जब हम अकेले ही खुद की पढ़ाई कर रहे होते हैं और हमने अपना गोल सेट किया होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम सोच लेते हैं कोई नहीं, कल कर लेंगे, ठीक है, कल पे छोड़ने की आदत पड़ जाती है। बट अगर हम बाउंड है कि हमें किसी को बताना है कि उन्होंने भी तो उतना कंप्लीट कर ही लिया होगा, तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है और फिर आप ज्यादा डिटर्मिन्ड होते हैं अपने गोल को कवर करने में। तो इस तरीके से आप अपने आप को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं।